वेलकम टू द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीज़न 4 रिव्यू। देखो यार, ये सीज़न 4 जो है वो उसके अंदर दो स्टोरी आर्क दिखाई जाती हैं। तो ये सीज़न जो है वो दो हिस्सों में बाइफरकेटेड है। फर्स्ट हाफ जो है जहाँ पे कि वाइट टाइगर सिबलिंग्स की स्टोरी दिखाई जाती है कि वो कहाँ से आए हैं, उनके पेरेंट्स क्या हैं, ठीक है। और जो मेन पर्पस होता है इस सीज़न का वो ये होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है प्रोटैगनिस्ट नाओफुमी को क्योतेंलो में जाना होता है। क्यों? क्योंकि राफ्तालिया चान ने वहाँ के एम्परर को चैलेंज कर दिया होता है थ्रोन के लिए। अब उनको वहाँ जाने के लिए बोट की ज़रूरत होती है या फिर एक शिप की ज़रूरत होती है, जिसके लिए नाओफुमी क्या डिसाइड करता है कि उसको अपने एंसेस्ट्रल किंगडम में जाना पड़ेगा और वहाँ पे उनसे मांग करनी पड़ेगी उस चीज़ की। फिर वो वहाँ पे जाता है, फिर वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो नहीं कर पा रहा होता बोट के अरेंजमेंट। फिर समहाउ वो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो क्यूतेनलो जाते हैं। क्यूतेनलो जाने के बाद वहाँ पे एक छोटा सा सिविल वॉर होता है, जिसके बाद थ्रोन रफ्तालिया के हाथ में लग जाता है। फिर सीज़न ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन या फिर सीज़न 5 का एक छोटा प्रीव्यू होता है। फिर स्टोरी ख़त्म हो जाती है सीज़न 4 की। अब उसकी रिव्यू की बात करते हैं। देखो यार, इसके कॉन्स की बात पहले करेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रोस की बात करेंगे, क्योंकि कॉन्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे को पर्सनली ये सीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। 1% पसंद नहीं आया मुझे ये सीज़न। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न है कनेक्शन विद द कैरेक्टर। देखो यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टर्स की बात करूँगा, जिसमें से सबसे पहले आएगा फोहल और अतला। देखो यार, इन दोनों की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उन दोनों का पर्पस दिखाया जाता है, वो इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं वो दिखाया जाता है। बट बैक स्टोरी इमोशनल है, बिट्रेयल है उसके अंदर, बट वो चीज़ें बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। एटलीस्ट मेरे से तो कनेक्ट नहीं हो पाती हैं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद आता है रफ्तालिया चान का। देखो रफ्तालिया जो है, उसका क्यूतेंलो जाना, वो जो एक्शंस लेती है वहाँ के सिविलियंस के लिए, वो फिर उसका थ्रोन पे बैठना, वो उन सब चीज़ों के पीछे जो मोटिवेशन होता है वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता मुझे तो, कि मतलब क्या चीज़ है जो उसको ड्राइव कर रही है वहाँ पे जाके बैठने के लिए। और फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स और हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं जो रीज़न 2 में आएंगे। रीज़न नंबर 2 ये है कि यार, बैक स्टोरी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं जाती है इसके जो मेन एंटागनिस्ट या विलन होते हैं वो उनकी। जो मेन एंटागनिस्ट होते हैं ना स्टोरी के, उसका नाम है, एक तो रुफ्त मिला जो कि एम्परर होता है, जिसका थ्रोन रफ्तालिया को चाहिए होता है। फिर आता है उसका मिनिस्टर या उसकी मिनिस्टर, जिसका नाम होता है माकिना। उनकी बैक स्टोरी दिखाई ही नहीं जाती है। रुफ्त मिला जो है वो इतना कावर्ड क्यों है, वो एक प्रिंस होने के बाद एक एक्शन क्यों नहीं ले सकता, इनिशिएटिव क्यों नहीं ले सकता, उन सब चीज़ों के पीछे कुछ दिखाया ही नहीं जाता कि वो कैरेक्टर ऐसा क्यों है। बस ऐसा है कि वो है ऐसा, मान लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मान लिया। फिर उसके बाद माकिना, माकिना का जो हेटरेड है वहाँ के सिटीजन्स को लेके, उनके अगेंस्ट में क्या है, वो क्या चीज़ ऐसी हुई है उसके साथ जो ऐसे बुरे बुरे एक्शंस को लेने के लिए उतावली है, ठीक है। वो सब चीज़ें दिखाई ही नहीं जाती हैं कि इट इज़ जस्ट दैट कि तो मान लो कि ये बुरे हैं तो बुरे हैं, लाइक ठीक है, अब है तो है। फिर उसके बाद एंट्री होती है माल्टी की। छोटी सी एंट्री होती है उसकी भी सीज़न के अंदर, जिसको देख के मुझे अलग से खुंदस आ जाती है कि माल्टी को इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही बुरी राइटिंग के साथ पेश किया गया है। सबसे पहले तो उस कैरेक्टर को सीज़न 1 के अंदर दिखाया गया है कि शी इज़ अ वेरी मैनिपुलेटिव कैरेक्टर, और वो प्रूव भी किया गया है पूरे सिटीज़न के सामने कि वो ऐसी है। फिर उसके बाद भी जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, जो विल्डर्स हैं, हीरोज़, वो उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने मेन कैरेक्टर का विश्वास ही नहीं करते हैं। वो सब चीज़ें देख के भी गुस्सा आता है, ऑल्दो वो पुराने सीज़न का है, बट उसकी कैरेक्टर की राइटिंग भी कंसिस्टेंटली पुअर है। ये सब देख के और रीड करके तो ऐसा लगता है कि भाई कोई 14 साल का या 12 साल का बच्चा इसकी स्टोरी लिख रहा है, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो। ठीक। फिर उसके बाद अगली बारी आती है कि उसकी, अगला पॉइंट है कि एनिमेशन। एनिमेशन इस सीज़न का इतना बुरा है ना,
इतना बुरा है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इससे बढ़िया एनिमेशन तो आजकल जो डोरेमोन और शिनचैन के एपिसोड्स आ रहे हैं ना, भाई उसके हैं। उससे भी ना कंपेयर करूँ ना तो यार ड्रैगन टेल्स आया करता था जब मैं छोटा था कार्टून नेटवर्क पे, और नॉडी भी आया करता था। भाई उसका एनिमेशन इससे ज़्यादा स्मूथ और क्रिस्प है। जबकि किस ज़माने का शो है यार वो भी छोड़ो, मैं बोलूँ टॉम एंड जेरी का एनिमेशन इससे बेटर है भाई, हज़ार गुना बेटर है। अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं तुम्हें एक छोटा सा सीन दिखाता हूँ, ये देखो। अब बताओ भाई, मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी पीएनजी इमेज उठा ली है, उसको यहाँ से वहाँ ड्रैग किया जा रहा है, फिर उस पॉइंट से किसी और पॉइंट पर ड्रैग किया जा रहा है, मतलब क्या है ये। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ ना, ये जो 12 एपिसोड का सीज़न है ना, इसको लिटरली 1.5 घंटे के मूवी में समराइज़ किया जा सकता है। उस 1.5 घंटे की मूवी में फर्स्ट हाफ के अंदर वो वाइट टाइगर वाला स्टोरी डाल दो, सेकंड हाफ के अंदर क्यों लो डाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है ड्रैग करने की, बहुत खूबसूरत समराइज़्ड मूवी बन सकती है। बट इतना घटिया जो बना के दिमाग में जो मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई ये देख के। इस पूरे सीज़न में जो प्रो पॉइंट है ना, वो एक यही है कि इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो अच्छा है। मुझे देख के क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या हुआ नाओफुमी के साथ भाई, वो जो एक्सप्रेशन उसने बनाया। बाकी मैं तो यार इसको 3.5 या 5 दूंगा हार्डली 10 में से। बाकी तुमने देखा है, तुम्हें कैसा लगा, तुमने नहीं देखा, देखने से पहले रिव्यू देख रहे हो और अब सोच रहे हो कि नहीं देखूंगा मैं, तो भाई थैंक्स लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैंने अपने बहुत घंटे बर्बाद किए हैं भाई इसके अंदर, ताकि और वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि तुमको ना करना पड़े। बाकी सीज़न 5 आएगा तो देखता हूँ मैं, पोस्ट क्रेडिट से तो थोड़ा उत्साहित हूँ मैं कि क्या पता अच्छा हो। वो आएगा तो उसका भी रिव्यू बनाएंगे। चलो अंटिल देन, सी यू गाइस।